सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन जो है ना वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जो सिंपल पेपर नंबर 7 था हमारा, उसका सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सेक्शन सी में सब क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें पूछा क्या है कि बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। हमको प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर बोला है, तो रूट 5 क्या है कि प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो पहले आप क्या करो कि मान लेते हैं कि रूट 5 जो है हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। पहले स्टेप में क्या करना है, मानना है ना, कि अज्यूम करना है कि जो रूट 5 है वो मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर। तो मान लेते हैं लेट रूट्स 5 ना, लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लिए कि जो रूट 5 है वो क्या है, ठीक है, माने हैं, ठीक है, अज्यूम किए हैं। तो अब इसको हम क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर हमको पता है अगर कोई भी नंबर अगर वो रेशनल नंबर है तो उसे हम किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है ना, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ना, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो मतलब इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कर देते हैं, रूट 5 को हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू ना के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब समझ गए कि जहाँ पे पी और क्यू जो है वो को प्राइम मतलब क्या, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखिए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा पी प्लस क्यू, सॉरी, इज इक्वल टू ना पी और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर कीजिए, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, और पी बाई क्यू का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको इधर क्लास मल्टीप्लीकेशन करवा दें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आया समझ में, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आप देखिए 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो मतलब 5 जो है वो क्यू का फैक्टर, पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो लिखोगे हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, जहाँ पे 5 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो जैसे 4 का स्क्वायर है, इसका फैक्टर जो होता है वो 2 होता है ना, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 का तो फैक्टर 2 होगा, और 4 का भी फैक्टर जो होगा वो 2 होगा ना। तो उसी तरीके से अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ना, आल्सो फैक्टर ऑफ पी। तो 5 जो होगा वो 5 का जो होगा वो पी का भी फैक्टर होगा, ये हो सकता है ना। तो ये हो गया। अब क्या करते हो, तो अगर इसका फैक्टर है तो हम लिख लेते हैं 5 पी इज इक्वल टू 5m। ठीक है, यम जहाँ पे क्या है, वेयर यम इज एन इंटीजर, जहाँ वेयर यम इज एन इंटीजर, जहाँ पे यम क्या है आपका, एक इंटीजर है। ठीक है, ये एक इंटीजर है। तो आप क्या कीजिए, p की जगह पे हम क्या करते हैं, 5m को पुट कर देते हैं ना। 5q स्क्वायर ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर हो जाएगा। p की जगह पे मैंने क्या किया, 5m पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 5q स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 25 ऑफ m स्क्वायर हो गई। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम में, तो q स्क्वायर जो होगा वो 5m हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 5q स्क्वायर का भी फैक्टर 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर, ठीक है, हियर 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर ना। तो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्या होगा, क्यों होगा, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। तो 5 आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू, हमने क्या माना था कि ये को प्राइम है, मतलब कि इनके बीच में पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप देखो यहाँ 5 कॉमन फैक्टर, यहाँ भी इसका भी फैक्टर 5 है, इसका भी फैक्टर 5 है। तो मतलब कि हमने माना क्या था कि कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आवर एजम्पशन क्या हुआ, जो हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर। देखो तो यहाँ लिखोगे हियर ना 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ ना। 5 जो है वो फैक्टर है पी और क्यू का बोथ का ना। तो सो
ना, आवर अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग ना, जब हम अजम्पशन की आवर अजम्पशन इज रॉन्ग ना, हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, तो सो ना √5 क्या होगा आपका, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज हैं, मतलब रूट, जीरोज कहिए चाहे रूट कहिए, वो क्या है, अल्फा और बीटा है। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा प्लस एंड 1 प्लस बीटा। तो जिसके जो रूट क्या हैं, ये और ये हैं। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से करना है इसको। देखिए क्या बोला है कि जो एक्स स्क्वायर -5 है, इसके दो रूट हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, मतलब इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो आपको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता तो हम उसकी रूट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख दीजिए आप, -√5 का स्क्वायर लिख सकते हो। रूट में अगर कोई है उसका जब स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आता है, तो मतलब इसको √5 स्क्वायर लिख सकते। अब a माइनस बी, तो आपको पता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला था वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आया समझ में, तो ये वाला फार्मूला लगाइए, तो x माइनस √5 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स की वैल्यू तो आएगी एक बार √5 और x की वैल्यू एक बार आएगी -√5। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, √5, मतलब कि अल्फा की वैल्यू जो आई वो एक बार क्या आई, √5 आई, और बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई अपनी, -√5 आई। ठीक है, तो मतलब कि हमको उसका इक्वेशन बताना है जिसका जो रूट क्या है, मतलब कि जिसका रूट 1 प्लस अल्फा है ना, जिसका हम रूट मान लेते हैं, जो पहला रूट है एक ये ना, वो क्या है 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और जो दूसरा है जैसे ए ना, ए उसका एक रूट हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया बी, और बी जो होगा उसका दूसरा रूट 1 प्लस बीटा है। ठीक है, तो पहले पुट करके हम देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो अल्फा की वैल्यू क्या है √5, तो मतलब कि 1 प्लस √5 हो गया, और बीटा की वैल्यू क्या है -√5, तो 1 माइनस √5 हो गया। अब आपको पता है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम उसका क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा आपका a प्लस बी, मतलब इसका तो रूट a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए a इंटू बी और a प्लस बी हमको लाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब इसको करने के लिए आप करना क्या होगा, अब ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर ना, अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम कीजिए तो -√5 प्लस √5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, मतलब -2x। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी का जब मल्टीप्लाई करोगे, देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस √5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ऑफ √5। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस क्या होगा 5 कैसा आ जाएगा -4, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, और इधर पे क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर ना, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 कितना 4, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -4 जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आर वाला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ के एक्स प्लस ना के हैव अ इक्वल जीरो फॉर अ सम ऑड इंटीजर के इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब कि इसका जो रूट है ना वो इक्वल जीरोज है, मतलब कि रूट जो है या जीरोज जो है वो सेम है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको, ये आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो जो बोला क्या है कि इसके इक्वल जीरोज है, मतलब कि इसका जो रूट है ना अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों है। ठीक है, अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a, -b क्या होगा माइनस ऑफ के अपान ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो मतलब की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ की आएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी -k/2 आ जाएगी। ठीक है, -k/2 जो होगी वो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ माइनस के था, इधर से आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a, मतलब k/1, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो k होगी। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैंने अल्फ़ा की यहाँ पुट कर दिया तो मतलब कि -k/2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो k स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू k, तो k स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4k हो जाएगी। तो
तो आप इसको क्या लिखोगे, के स्क्वायर माइनस ऑफ 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब के कॉमन लो लोगे तो यहाँ पे के माइनस 4 बचेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी या के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या बोला था कि जो के होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, तो मतलब कि आपकी के की वैल्यू क्या होगी, ये तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा, 4 होगा। तो पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, ठीक है। तो यही आपसे बोला था। अब इसमें देखिए, अब इसका जब आप करोगे तो ये क्या लिखा है, x प्लस ना, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, इसको इस तरीके से लिखना है इन दोनों का, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये तो आपको आ ही गया होगा अब तो, ठीक है। x मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा, और मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x प्लस 2 बचा, तो आपका बचा क्या, x प्लस 2, और यहाँ से मैंने बचा क्या, x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, मतलब दोनों रूट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अल्फा अल्फा दोनों आ रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और दूसरे की अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, तो यही तो हमको निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसमें बोल क्या रहा है कि इफ़ m टाइम ऑफ द mth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द n टाइम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0। मतलब क्या बोल, m टाइम ऑफ mth टर्म, ठीक है, तरीके से दिया बोला क्या है कि जो m टाइम ऑफ mth टर्म मतलब कि am इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म an, ठीक है। अब m तो हमने इस तरीके से लिख दिया, अब am को हम क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू n, तो यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए m को यहीं रहने दो, अब a प्लस एम डी माइनस ना इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एन डी माइनस ऑफ डी, ठीक है। अब माइनस इसमें को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस ऑफ एम डी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस ऑफ एन डी। अब हम सारे को इधर लेके आते हैं ना, तो एम ए माइनस ऑफ एन ए हो गया, ठीक है, एम ए माइनस एन ए, आगे समझे। अब देखिए प्लस होगा ना ये एम इंटू एम, तो एम स्क्वायर डी माइनस इधर आएगा तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या है, माइनस ऑफ एम डी, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एन डी, ठीक है, प्लस ऑफ क्या होगा, एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ए कॉमन ले लिए, तो एम माइनस एन प्लस डी मैंने कॉमन ले लिया, तो एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस, ठीक है, यहाँ पे डी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो एम माइनस क्या बचेगा आपका एन, आ गया समझ में, ये 0 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप लिख लीजिए ए इंटू एम माइनस 1 प्लस डी, एम माइनस एन हो जाएगा और एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी इंटू एम माइनस एन। अब देखिए एम माइनस ये है तो ये बाहर आ जाएगा आपका, तो एम माइनस एन जो हो गया वो आपका बाहर आ गया, तो अंदर बचा क्या, ए, ठीक है, और ये बचा आपका ए प्लस इधर क्या बचेगा, सॉरी हाँ, अब ए बचा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डी इंटू एम प्लस एन, ठीक है, डी इंटू माइनस डी, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप डी अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लिया तो एम माइनस एन जो होगा, ठीक है, एम माइनस एन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अब एम माइनस एन करोगे तो यहाँ पे ए प्लस और डी मैंने कॉमन ले लिया, तो आप क्या इधर क्या बचा, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी, ठीक है। अब आपसे बोला क्या था, ये देखिए अब आपसे बोला क्या था कि जो m प्लस nth टर्म है, m प्लस nth टर्म है ना, ऑफ nth टर्म ऑफ AP जो है ये क्या है, 0 है, तो ये तो वही लिखा है। अगर इसको जब आप लिखते हो तो आप इस स्थिति को इस तरह से लिखोगे ना, -1 इंटू डी, तो ये तो वही लिखा है, तो इसकी वैल्यू तो आपको बताइए पहले से, ये 0 है। अब 0 इंटू एम माइनस एन करोगे तो क्या आएगा 0, तो आपका आ गया 0, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये हमको क्या करना था, शो करना था, हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें बोला क्या है ना, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ना फॉर्म्ड इफ एनी पॉइंट 4,6, 7,6 एंड 4,3 एंड 1,2, मतलब कि 4 पॉइंट दिए हैं कि इसमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल इससे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको,
देखिए कुछ इस तरीके से दिया है कि 4,5 मतलब एक हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल, इसी क्वाड्रिलेटरल का बताना है ये क्या है आपका, ठीक है। रोम्बस है कि या आपका रेक्टेंगल है कि या स्क्वायर है कि या पैरेललोग्राम है, क्या है इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट दिए, तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब आप क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी का जब डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस फार्मूला की आप बात करो तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आपको ना, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो ये वाला फार्मूला लगाएं ए बी में, तो क्या हो गया, x2 क्या हो गया 7 माइनस 4 मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 का स्क्वायर। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का ना ई अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट 10 आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी सी निकालिए। अगर मैंने बी सी निकाला तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 ना। अब y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 कितना होगा, अगर 3 माइनस 6 करोगे तो ये भी क्या आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अंडर रूट 9 प्लस ऑफ 9 कितना हो गया 18, रूट में आ गया 18। अगर 18 रूट में आ गया तो आप 3 बाहर ले लोगे, 3 रूट 2 आ जाएगा ना। और इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, सी डी निकालते हैं। तो सी डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी अंडर रूट 4, देखिए सी डी तो मतलब कि ये क्या हुआ x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस 4 तो मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 कितना हो गया 3 माइनस ऑफ 3 आएगा। अब y2 कितना है ये 2 माइनस ऑफ 3 मतलब कि कितना हो गया माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, अंडर रूट क्या हो गया 10, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ रहा है रूट 10 ये आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है आपका रूट 10 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 3 रूट 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एडी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप एडी का वैल्यू निकालोगे तो एडी इज इक्वल टू इसी तरीके से निकालोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब कि ये 4 माइनस 1 मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ गया रूट में कितना आ जाएगा 18, तो ये आप क्या लिखोगे 2 रूट 3 तो मतलब सॉरी 3 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा 3 रूट 2, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस के इक्वल है, ये डिस्टेंस के इक्वल है। अब हम क्या करोगे डायगोनल निकाल लेना, ये आपका क्या हो गया डायगोनल हो गया। अब हम क्या करते हैं ए सी निकालते हैं। तो ए सी जो होगा अगर हम डायगोनल में ए सी निकालें तो ए सी आपका क्या होगा, ये क्या हो गया 4 माइनस 4 मतलब कि क्या हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 भी x2 भी x1 4 मतलब क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस x2 कितना होगा 3 माइनस 5 मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 2 आ गया। अगर हम वही बात करें किसका बी डी का, तो बी डी की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा अंडर रूट x2 1 माइनस 7 मतलब कि माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 6 मतलब कि माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कितना 36 प्लस ऑफ 16, 36 प्लस ऑफ 16 तो ये समथिंग कितना है 6 मतलब कि 6 12 2 हाशिल 1 मतलब 52 अंडर रूट 52 है। अब देखिए डायगोनल तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, डायगोनल तो इक्वल नहीं है पर साइड्स इक्वल है। अगर आपको पता है कोई भी अगर रेक्टेंगल दिया है उसके अगर अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका क्या कैसा इसका है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा क्या था कि क्या फॉर्म करेगा कैसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, तो आप बता देना कि पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन बी से दैट इट्स अ, अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम होंगे नहीं, ये तो कोई कंडीशन नहीं है ना। क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की कि जो आपको अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा अपोजिट साइड क्या इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। यहाँ पे क्या लिखोगे क्या है ट्रू है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है लिप्स ना एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई द नॉर्थ एट स्पीड मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है वो 1000 की स्पीड से एंड द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू द बेस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द 1200 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार अबव द मतलब कि 1.5 घंटे बाद, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये आपका इस तरीके से होता है ग्राफ, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या वेस्ट, ठीक है। अब बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एरोप्लेन एक उड़ा, एक एरोप्लेन किस डायरेक्शन में उड़ा वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा। इसकी स्पीड जो दी है वो 1200 दी है 1200 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी जो स्पीड दी है वो कितना दी है 1000 किलोमीटर प्रति आवर। अब बोला है 1.5 घंटे के बाद क्या इसकी ना इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। अब 1.5 घंटे बाद मतलब कि 1.5 घंटे बाद क्या हो गया 1 होल 1/2 दिया तो मतलब कि 3/2 आवर, ठीक है।
अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू कितनी दी है, 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना है 500, 5 इंटू 500 इंटू 3 मतलब कि 1500। तो 1500 किलोमीटर ये चला नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस हमने देखा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में ये डिस्टेंस चला वो कितना चला, 1500 किलोमीटर। अब इसी तरीके से अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैंने वेस्ट डायरेक्शन में देखा तो 1200 इंटू 3/2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 600 इंटू 3, मतलब कि 1800 चला ये वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि 1800 किलोमीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में चला, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ये आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस, ये तो 90 डिग्री, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि जो मेरा, अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और सी है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ए बी स्क्वायर मतलब कि 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर लोगे तो ए सी का स्क्वायर जो आएगा, अब देखिए 1500 का मतलब 1 2 ना, और सॉरी 2 to 5 ना, अब ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, और इसका जब करोगे 18 का ना, तो ये आपका लगभग आ जाएगा ना, ये लगभग आपका आ जाएगा कितना 324, 4 टाइम 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4549 4 टाइम 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू जब इसका आप रूट निकालोगे तो ये क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो 300 रूट ऑफ 61 आएगी किलोमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हमसे क्या था, पूछा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें और करके क्वेश्चन और है, उसमें क्या बोला है कि टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस, जिसका जो बेस है वो सेम है, वो बी सी है, ऑन द सेम साइड ऑफ वी सी ना, विच ए एंड डी आर 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल ए और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, सी ए एंड बी डी मीट एंड अदर पॉइंट ईच एट इतना। तो शो करना है कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई डी। देखिए कैसे, इसका फिगर देखिए कैसे होगा, इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब क्या बोला कि ए और डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे है, तो मतलब कि हमसे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव ना ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, डॉट ई सी का इस जो मल्टीप्लीकेशन होगा डी ई डॉट ऑफ ई बी, ठीक है। यही कुछ यही को हमको प्रूफ करना है इसी चीज़ को। तो देखिए कैसे प्रूफ करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि हम देखिए ये वाला दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, हम देखते हैं इन ट्रायंगल ना, कौन सा, ए बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। अगर ये ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कितना है, बोथ 90 डिग्री, ये तो गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब ये तो गिवन है, और दूसरा वाला देखिए ए ई बी, तो हमको पता है जो कैंची वाला एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो मतलब कि ये एंगल जो होगा वो एंगल की इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो एंगल हमारा ए ई बी होगा इज इक्वल टू हमारा एंगल डी ई सी के इक्वल होगा ना, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब एंगल से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है ना ट्रायंगल डी ई सी के बाई क्राइटेरिया एंगल, ठीक है, इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ए ई अपान ना ई डी इज इक्वल टू ई बी अपान ई सी के इक्वल होगा, ई बी अपान इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे क्या आपका ई डॉट ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए ई डी डॉट क्या हो जाएगा आपका ई बी। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इसमें बोला क्या है कि टू ट्रायंगल ए बी सॉरी साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू। अगर ये चीज़ आपको गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 ना। इसे आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ दी, देखिए क्या दिया आपको दिया क्या है, अगर इसमें देखते हैं
देखिए ये चीज़ आपको गिवन है क्या, साइन थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आ गया समझ में ना। तो ये वाला फार्मूला से है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको बताए, तो आपको सॉल्व क्या करना है। तो अब देखिए क्या दिया है आपको, कॉस ना 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा, ठीक है, प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा ना, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस ऑफ 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ये वाला एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। आया समझ में। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या 2 2 2 है, तो मतलब कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया प्लस 2, तो बचेगा आपका क्या, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गया समझ में। तो ये चीज़ बचा। अब देखिए ये, अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको लिख सकते हो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, तो क्या होता है आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला, इसको हम ये लिख सकते हैं, प्लस इसको हम इस तरीके से, ये पीछे वाला वैसे लिख देते हैं। पीछे वाला क्या लिखोगे आप, 2 टाइम कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। आ गया समझ में। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो चलो इसको रहने दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे अगर इसको हम इस तरीके से लिखे, देखिए कॉस की पावर 4 थीटा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप लिखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया। आया समझ में। प्लस अब 2 कॉस की पावर 4 थीटा है, तो कॉस की पावर थीटा देखिए 2, अब कॉस की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1, मतलब ये क्या हो गया आपका 0। बचा कितना मेरा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 देखते हैं हम लोग। बोल क्या रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन द साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। मतलब कि बोला है कि जब 2 डाइस को हमने क्या किया ना, रोल किया, तो उसमें जब पहला जो डाइस, मतलब कि एक डाइस पे 2 का मल्टीपल आएगा, एक डाइस पे 3 का मल्टीपल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना। देखिए इसको कैसे करना है। देखिए जब 2 डाइस आप रोल करोगे तो देखिए यही नंबर आ सकते हैं, या तो 1 1 आएगा, एक पे 1 एक पे 1, या एक पे 1 एक पे 2, या इस तरीके से आएंगे ना। तो टोटल नंबर क्या आ सकते हैं, टोटल कितने आ सकते हैं 36। अब देखिए 1 में कितना 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36, तो मतलब कि टोटल 36 आ सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक पे 3 का मल्टीपल। अब 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देखिए इसमें से तो कोई नहीं हो सकता। अब 2 और 3 का मल्टीपल, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या, 2 और 3 का मल्टीपल ये हो सकता है ना, और देखिए ये इनका मल्टीपल है, एक पे 2 का मल्टीपल है ना। अब देखिए ये हो सकता है, एक पे 3 का मल्टीपल, एक पे 2 के मल्टीपल, ये भी हो सकता है, एक पे 3 का मल्टीपल, एक पे 2 के मल्टीपल। अब देखिए ये हो सकता है 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। ठीक है, अब ये हो सकता है 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें देखिए काउंट कर, इसमें तो कोई नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। आया समझ में। 5 6 7 8 9 10 ना, कुछ 10 हो गए। अब देखिए इसमें टोटल काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना। 11 है जो 2 और 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, और टोटल कितने हो गए
36। तो मतलब कि हमने क्या लिखा था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल कितने हैं 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यही आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11/36। इसमें आर करके जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड पैक ऑफ अ 52 कार्ड अ फ्यू कार्ड ऑफ अ सेम कलर आर मिसिंग ना, कुछ सेम कलर के कार्ड जो है वो मिसिंग है ऑफ पी, ड्राइंग अ रेड कार्ड प्रोबेबिलिटी 2/3, ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड इज प्रोबेबिलिटी 1/3, विच कलर ऑफ कार्ड इज मिसिंग। देखिए ब्लैक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है, कम आ रही है, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। कार्ड और मतलब कि अगर 52 कार्ड है उसमें 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए ब्लैक की कम आ रहे हैं तो मतलब कि ब्लैक कार्ड जो है वो क्या है, मिसिंग है ना। तो हम क्या करते हैं कि मिसिंग कार्ड को हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो क्या आई थी 2/3, और ब्लैक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो 1/3। तो 1/3 क्या है, छोटा है, तो मतलब कि जो ब्लैक कार्ड है वही तो क्या है आपका मिसिंग है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल आनी चाहिए थी। तो ये छोटा है तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग कार्ड क्या है आपकी, ब्लैक कार्ड है। तो हमको फाइंड करना है कि ब्लैक कार्ड कितने थे। हम मान लेते हैं 26 ब्लैक कार्ड थे, उसमें एक्स क्या है गायब हो गए। अब टोटल मेरे पास कितने थे 52 कार्ड, उसमें तो एक्स गायब हो गए। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई कितनी है 1/3। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा 78 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 52 माइनस ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 78 माइनस ऑफ 52 कितना हो जाएगा 78 माइनस ऑफ 52 कीजिए तो ये आ जाएगा 26। अब 3x माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13 कार्ड जो है वो आपके क्या है मिसिंग, और ये कार्ड क्या है आपके ब्लैक कार्ड है। ठीक है, ब्लैक कार्ड है ना। तो जो ब्लैक कार्ड है उसमें से 13 कार्ड ब्लैक जो है वो आपका मिसिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन 34। A round table of a cover of a 6 equal designs shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of the making of design at the rate of 0.3 cm square. ठीक है, तो 6 डिज़ाइन, यही जो डिज़ाइन बनाए ना इसका रेट बताना है पर सेंटीमीटर का 0.35 बता रहा है कि पर सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका जो रेडियस है 28, ठीक है। अब ये पूरा कितना है 36 और 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये एंगल कितना आएगा 60। अब देखिए ये भी 28 ये भी 28, तो मतलब कि अगर 20 है ना, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल सेम होंगे, तो मतलब ये भी सेम ये भी सेम, मतलब कि ये भी 60 ये भी 60। ठीक है, तो मतलब कि आपको पता चल गया 60 60 60 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लीजिए ना, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये आपका रीजन आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर तो कॉस्ट आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं इसमें वो निकाल लेते हैं क्या कि जो मेरा, अब देखिए हमने पता कर लिया कि वो अपना कैसे ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर वो आपका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है आपका ना, √3/4 आर स्क्वायर ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि वो क्या होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 आर की वैल्यू कितना है 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर दिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको पता है 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इतना आ गया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल लिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, सॉरी इधर लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल जो होगा ना, हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 3390.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लेना यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ अगर सेक्टर निकाला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है पाई ना, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 28 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल 6 6 36। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ये आपका कितना आ जाएगा पता है, ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 410.67, मतलब कि 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो पता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दोगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ डिजाइन ना क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि 410.67 माइनस कर दीजिए उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब 339.08 जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 71.59। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक का आ गया।
ठीक है, ये आपने क्या बनाया था, इस तरीके से सेक्टर बना था ना, ये 1 का आ गया। अब इसी टाइप के कितने सेक्टर हैं, 6 हैं, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 671 इंटू ना, इसे हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा पता है, 429.5, ये आ जाएगा 429.5। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करो 429.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया। अब एरिया ऑफ डिज़ाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लेता है, 0.35 पैसे, मतलब कि टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा आपका, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 429.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 से, तो ये 150.34 आ जाएगा आंसर। तो इतना आपका क्या लगेगा, पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन, अब नंबर कौन सा सेक्शन था अपना जो ये सेक्शन था ना, एक मिनट बताते हैं आपको, ये वाला आपका सेक्शन सी, ये कंप्लीट हो गया। नंबर कहाँ तक था आपका, 34 तक हमने सेक्शन सी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। ठीक है।